भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने तद्धित के बारे में पढ़ा था। कृदंत के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब तद्धित के बारे में पढ़े हैं। तद्धित के बारे में पढ़ें, कौन कौन सा हम पढ़े हैं? त्वा, जिससे नपुंसक लिंग में भाववाचक संज्ञा बनता है। क्या बनता है? त्वम। दूसरा है तल प्रत्यय, तीसरा है ठक प्रत्यय, और चौथा है डी प्रत्यय, और पांचवा है आपका टाप प्रत्यय। इस प्रकार हम 6 प्रत्यय पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आज त्व प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। त्वम जो भाववाचक संज्ञा बनता है और हम नपुंसक लिंग में बनता है। जैसे नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। चाणक्यस्य विद्वत्तम को न जानाति। तो विद्वत्तम यानी विद्वान धन त्वा। सुरत्वम सूर्धम त्वा। ठीक है, ऐसे ही भातृधन त्वा, गुरुधन त्वा, मनुष्यधन त्वा। तो रामस्य सुरत्वम सर्वे प्रशंसति। राम की वीरता का सभी प्रशंसा करते हैं। चाणक्य की विद्वत्ता का सभी को कौन नहीं जानते हैं। भरत का भातृत्व सब जगह प्रशंसनीय है। गुरु के गुण को वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। मनुष्यता कभी भी नहीं त्यागनी, मनुष्यता को कभी नहीं त्यागिए, ये है। तो मनुष्य धन त्वा प्रत्यय, मनुष्यत्व। क्या आप जानते हैं कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के निर्माण के लिए होता है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा और विशेषण पदों के साथ होता है। ये आपको बार बार बोल रहा हूँ। कृदंत में क्रिया का उपयोग होता है, क्रिया के साथ जुड़ता है। कृदंत में क्रिया के साथ जुड़ता है, लेकिन तद्धित में संज्ञा या फिर विशेषण के साथ जुड़ता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी हम तद्धित पढ़ रहे हैं। त्वा प्रत्यय से बने शब्द अभी और बता रहा हूँ। देखो, नपुंसक लिंग में ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली बात नहीं है। अर्थात इसके रूप फल के समान चलते हैं, फलम फले फलानी। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवे है को ना जानाति। अब कवि का त्वा प्रत्यय जोड़ के कवित्वम कर दिए। कवे कवित्वम को ना जानाति। अब वीर है। क्षत्रिय नाम वीरत्वम सर्वत्र प्रशंसनीय। क्षत्रियों की वीरत्व को सभी जगह प्रशंसनीय है। अग्नेय उष्णधन त्वा प्रत्यय उष्णत्वम असहनीयम। अग्नि की उष्ण होने का गुण असहनीय होता है। कर्म कुरु दिनत्वम। दिन का क्या आ जाएगा? दिनत्वम मालभस्व। पाषाणस्य कठोरत्वम जगत प्रसिद्धम। कठोर का कठोरधन त्वा कठोरत्वम। विद्यायां महत्वम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। महत् यानी महत् का त्वा प्रत्यय करेंगे तो महत्वम। सागरस्य गहनत्व। गहन में हम त्वा जोड़ेंगे तो गहनत्वम आएगा। सागर की गहराई को मापने योग्य नहीं है। विद्या का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। पत्थर की कठोरता संसार में प्रसिद्ध है। कर्म करो और गरीबी दीनता को मत प्राप्त हो। गरीबी को मत प्राप्त हो। ठीक है, अगला बहुत सारे शब्द हैं जिसके जुड़े हुए हैं, हमको अभ्यास करना है। देव में त्वा जोड़ेंगे देवत्वम। शिशु में त्वा जोड़ेंगे शिशुत्वम। व्यक्तित्व में त्वा जोड़ेंगे व्यक्तित्वम। दिव्य में त्वा जोड़ेंगे दिव्यत्वम। और महत् में त्वा जोड़ेंगे महत्वम। कवि में त्वा जोड़ेंगे कवित्वम। पटु में त्वा जोड़ेंगे पटुत्वम। एक में त्वा जोड़ेंगे एकत्वम। नर में त्वा जोड़ेंगे नरत्वम। मातृ में त्वा जोड़ेंगे मातृत्वम। हीन में त्वा जोड़ेंगे हीनत्वम। राजन में त्वा जोड़ेंगे राजत्वम।
फल में त्वा जोड़ेंगे फलत्वम, फल होने का गुण। पुरुष में त्वा जोड़ेंगे पुरुषोत्तम, पुरुषत्वम, पुरुषोत्तम। और विद्वत में त्वा जोड़ेंगे विद्वत्वम। शुरू में त्वा जोड़ेंगे, ये सुर में है, ये शुरू नहीं है, सुर है, आप सुधार लेना उसको। सुर ये गलत है ना, ये गलत है, सुर है, देख लीजिए, ये शुरू है, इसको आप सुर बस कर लो। सुर, सुर यानी वीर होता है, सुर यानी क्या होता है, वीर। और त्वा जुड़ जाएगा तो वीरत्वम, वीर होने का गुण। चलिए आगे। दृढ़ में हाँ, दृढ़ में त्वा जोड़ेंगे दृढ़त्वम, और सुंदर में त्वा जोड़ेंगे सुंदरत्वम। चलिए अब इसके साथ ही हम तल प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तल प्रत्यय। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान से पढ़िए। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, भजिया तो तलते ता, भजिया को तल के खा, तो ला के कैसे बोलेंगे? भजिया तो तलते ता। ठीक है, चलिए आगे। नीचे लिखे यथा अग्नि है उष्ण धन तल, उष्ण धन तल, सब में तल जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ता आएगा। तो आपको तल ही जोड़ना है, ता नहीं जोड़ना है डायरेक्ट। वो हिंदी वाले जोड़ते रहेंगे, हिंदी में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमको मूल धातु को जोड़ना है, मूल प्रत्यय को जोड़ना है, तल ही जोड़ना है, तब वो ता गिनाएगा। अग्नि की उष्णता, जलस्य शीतलता, शीतल धन तल, आकाशस्य विस्तृतता, विस्तृत धन तल, समुद्रस्य गहनता, गहन धन तल। अगला, पृथिव्याः सहनशीलता, पृथ्वी की सहनशीलता, सहनशील धन तल, मनसः चंचलता, चंचल धन तल, सृष्टि है सुंदरता, सृष्टि की सुंदरता, सुंदर धन तल, प्रकृति है रमणीयता, रमणीय धन तल। ऊपर लिखित द्वितीय पदों में तल का प्रयोग किया गया है। तल का प्रत्यय होता है, तल से क्या बनता है? सीधा सीधा ता बनता है। तो आप सीधा सीधा तल जोड़ेंगे, ता नहीं जोड़ेंगे, वो बनता जरूर है। चलो अगले पेज में ले चलता हूँ मैं। ये तल के स्थान पर ता का प्रयोग होता है। तल के प्रयोग से निर्मित शब्द के रूप में स्त्रीलिंग में लता के समान चलता है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनता है। और उसी प्रकार सुंदर धन तल करोगे तो क्या आ जाएगा? सुंदरता। मधुर धन तल करोगे तो कॉपी में लिखना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको। मधुर धन तल आप अलग अलग करके लिखना। सुंदर धन तल करोगे सुंदरता लिखोगे, मधुर धन तल लिखोगे तब मधुरता, क्रूर धन तल क्रूरता, कोमल धन तल कोमलता। नीचे दिए गए मंजूषा में दिए गए शब्दों के साथ तल का प्रत्यय को जोड़कर यथोचित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो हम करते हैं। क्रूरता, क्रूर धन तल है ना, और क्रूरता तो सदैव निंदनीया एवं भवति। अग्नेः उष्णता शीतकाले रोचते, ठंडी के समय में अग्नि की उष्णता अच्छा लगता है। दुर्जनता दुखदायिनी भवति, दुर्जन धन तल, आपको अलग थलग करके भी लिखना है, यहाँ साइड में बताना है। दुर्जन, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे दुर्जन धन तल, ऐसे सबको लिख के बताना है। स्वच्छ धन तल, गृहस्य स्वच्छता आनंदायिनी भवति। प्रकृति रमणीयता, रमणीय धन तल मनोरमा, प्रकृति की सुंदरता मनोरम है, सुंदर है। गणित विषय अशोकस्य दक्षता प्रशंसनीय वर्तते, गणित विषय में अशोक की कुशलता प्रशंसनीय है। मनसः चंचलता, चंचल धन तल वानरस्य इव भवति, मन की चंचलता वानर के समान होता है। वैसे ही आपको क्या क्या करना है? क्रूर, चंचल, दक्ष, स्वच्छ, उष्ण, निर्धन, रमणीय, इसमें तल तल जोड़ के सबको अलग से लिखना है। आप लिखिएगा, ठीक है, अलग से लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तल प्रत्यय अभी आपका खत्म।